नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात निकाय चुनाव की। निकाय के अध्यक्ष के लिए मतदान चल रहा है। बड़ी खबर, निकाय के अध्यक्ष का मतदान जारी। दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। मतदान के तुरंत बाद ही मतगणना होगी। 197 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज हो रहा है। 20 जिलों की 87 निकायों में मतदान हो रहा है। राजस्थान में निकाय प्रमुखों का चुनाव और चुनाव मतदान प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू हुई। 2 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी और आज ही रिजल्ट भी आ जाएंगे। 3 निकायों में निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। 87 निकायों में आज 87 निकायों के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। भाजपा पर कांग्रेस कितनी भारी, कौन मारेगा बाजी, ये आज तस्वीर साफ हो जाएगी। 90 में से 87 शहरी निकायों में अध्यक्ष पद पर आज मतदान हो रहा है। 197 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। नाम वापसी के बाद नागौर की कुचेरा, बांसवाड़ा की कुशलगढ़ और झुंझुनू की मुकुंदगढ़ नगर पालिका में निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। इसलिए आज 87 शहरी निकायों में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, अभिजीत अजमेर से, और कुछ ही देर बाद प्रमोद भी हमारे साथ जुड़ेंगे भीलवाड़ा से। तमाम अपडेट्स, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रमोद भी जुड़ गए हमारे साथ भीलवाड़ा से। अभिजीत, पहले आपके पास में आ रहा हूं। भाजपा को स्पष्ट बहुमत अजमेर में, अब फिलहाल क्या तस्वीर वहां पर? अधिकार का इस्तेमाल कर लिया, जिनमें से 3 निर्दलीय पार्षद हैं जो अपना मत डाल चुके हैं और एक कांग्रेस के सिंबल पर जुड़ी हुई पार्षद है चंचल, तो उन्होंने अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया। अभी अब तो कुछ देर पहले ही जो भाजपा के निवर्तमान मेयर हैं धर्मेंद्र गहलोत, वो इस भाजपा के जो बागी चुनाव लड़ते जीते हैं कुंदन वैष्णव, उनको लेकर पहुंचे। साथ ही साथ वार्ड संख्या 29 से जो निर्विरोध चुनाव जीत चुकी थी भाजपा की हिंसा, उनके शपथ ग्रहण कराने के लिए यहाँ पर पहुंचे। मैं कोशिश करूंगा एक बार आपको सीधी बात करा दूं निवर्तमान मेयर धर्मेंद्र गहलोत से। धर्मेंद्र जी, मुझे बताइए, धर्मेंद्र जी ये बताइए, क्या स्टेशन रहता है, आप स्टेशन लेते हैं? नहीं, जांच कर चलता है 41 का बजट मानता है। यहाँ पे 2 टैंक से हम 41 का हमारे पास 48 के 48 इंटैक्ट जयपुर से आ रहे हैं। शायद 15-20 दिन में आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। जो निर्दलीय पार्षद जैसे कोई बोर्ड है सामने से लेकर चलाना, तो निर्दलीय पार्षद के हमारा समर्थन करना है। मेरा मानना है कि जो बीजेपी का बोर्ड है तो ये ऐसा तो 55 से 5 की बात करें, लेकिन कितनी मेल का उससे कृषि मंत्री है, वहाँ अंदर खाने में बहुत सारे दावेदार है। वहाँ 1 लाख की कहा बात दावेदार तो आपने पढ़ा हो तो अंदर खाने के 4 दावेदार तैयार निश्चित रूप से दावा सबसे बचा, दावा कोई बनाएगी। और बात होगी कि राजकुमारी लेकर वहाँ भी फिर निर्णय लिया गया। उस निर्णय को माना ये भी था कि अंदर खाने को चले, कोई चले नहीं। बात 1 के बरा 48 में थे तो हमने 1 से बरा, और यहाँ से 18 में 4 जगहों में बच दिया था। तो अंतर करने का है हमारे में एक रूम में, ये देखने की बात है। और यहाँ पर जो आ रहे हैं निश्चित रूप से तो क्या इनसे शासन की पार्टी में कब्जा का क्या वापस पार्टी पार्टी का संगठन का निर्णय, किंतु जो उन्होंने काम किया है समर्थन मान सकते हैं। समर्थन तो हमको सच्ची वोटों से भी मांगे, जो भी सामने वाले कांग्रेस से भी मांगा है, जो देखिए बीजेपी के समर्थन में आ पाई। जो भी समर्थन देता है तो मेरा मानना है 55 से 60 तक प्राप्त करें।
देखिए मैं बात करूंगा कुंदन बैठने से जो भाजपा के बागी होकर चुनाव जीते हैं लगे हैं, कुंदन वापस घर वापसी होती है पूरा बाकी कभी ना हुआ ना होगा, कारण ये तो एक विचारधाराओं की लड़ाई होती है। कभी कभी लगता है कि हमारे जो अधिकारी होते हैं, बड़े नेता होते हैं, उनको ये लगता है कि कुंदन में हार जाएंगे, 5 टिकट से वोट किसी को जीत दिया जाए, लेकिन जब पब्लिक दान होती है जिता के लाती है उसी का परिणाम है कुंदन है। और कभी परिवार एक ही तो कुंदन का मत समर्थन बिल्कुल समर्थन है। ऐसा आपने जो आदेश दिया है उसकी पालना करें। श्री आडा जी की बाईपास को आज मेयर का और 12 टिकट जो मिला वापस बोला है, मौका दिया है, बिल्कुल मेरा वोट मेयर का आपको जाएगा, मतलब श्री आडा जी। तो देखिए पुलिस कुल मिला के जो कहानी है वो ये है उनके ताल्लुक की भाजपा जो पहले से बहुमत में थी यहाँ पर वो अब उसका बहुमत जो है वो और बढ़ता जा रहा है भाजपा के जो। जी चलिए फिर से लौटूंगा विजय मैं आपके पास बीकानेर लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी बीकानेर से सतवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा। सतवीर आपका अपडेट आपके पास। जी बिल्कुल, अगर बीकानेर की बात कर ले तो अभी तक देशनोक, नोखा और डूंगरगढ़ में जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। जहां पर नोखा की बात करें तो वहां पर विकास मंच के जो चेयरमैन पद के जो दावेदार हैं नारायण जवर ने, उन्होंने भी यहां पर अपना जो वोट है वो डाल दिया है और ऐसे में धीरे धीरे वोटिंग का जो सिलसिला है वो यहाँ पर चालू है। तो आपको एक बड़ी अपडेट मैं देना चाहूँगा देशनोक से कि देशनोक के अंदर जो पूरे जो मतदान है वो पूर्ण हो चुका है। 25 जो पार्षद थे उन्होंने अपने मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग कर दिया है और जो इसके अलावा 3 जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने भी अपने मतदान की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर पूरी कर ली है। ऐसे में हम जो देशनोक की बात करें तो यहाँ पर मतदान का पूरा जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। तो श्री डूंगरगढ़ की बात करें तो श्री डूंगरगढ़ के अंदर बाड़ाबंदी की हुई थी, जिस तरीके से पार्षदों उनको एक साथ यहाँ पर बीजेपी पार्षदों को लाया गया और उसके बाद में एक साथ यहाँ पर जो वोटिंग है वो यहाँ पर करवाई गई है। अब 2 बजे तक अभी मतदान बाकी है, लेकिन देशनोक में पूरी मतदान की प्रक्रिया हो चुकी है। नोखा में भी अभी मतदान की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में अब धीरे धीरे 2 बजे बाद में ये तय हो जाएगा, जैसे ही मतगणना शुरू होगी उससे तय हो जाएगा कि कौन कहां पर यहां पर जीत हासिल करता है। लेकिन अगर बात कर लें प्रतिष्ठा की तो देशनोक के अंदर प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ऐसे में नोखा की बात कर ले, नोखा के अंदर प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। नोखा में जहां बीजेपी के जो विधायक हैं बिहारी लाल बिश्नोई वो भी लगातार जुटे हुए थे और बीजेपी की ओर से श्रीनिवास जो झंवर है वो यहाँ पर मैदान में है, तो विकास मंच की ओर से नारायण झंवर है और नारायण झंवर और श्रीनिवास झंवर दोनों रिश्तेदार भी यहाँ पर लगते हैं, दोनों काका भतीजा यहाँ पर लगते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती जरूर कही जा सकती है, लेकिन स्थितियाँ धीरे धीरे साफ हो जाएगी। जैसे ही 2 बजेंगे, 2 बजने के बाद में मतगणना शुरू होगी, उसके बाद में तय हो जाएगा कि कौन यहाँ पर जीत हासिल करता है, कौन चेयरमैन बनता है। श्री डूंगरगढ़ में भी अभी भी जो बीजेपी के जो पार्षद थे उन्होंने यहाँ पर वोटिंग कर लिया है और वहाँ पर भी जिस तरीके से जो रोचक मुकाबला है वो यहाँ पर देखने को मिला था। और अब बात कर लें देशनोक और डूंगरगढ़ और नोखा की तो लगातार अभी भी मतदान की जो प्रक्रिया है वो जारी है। जी देशनोक और डूंगरगढ़ में तो आमने सामने की टक्कर है सतवीर, लेकिन नोखा में बड़ी खबर आ रही है। मैं फिर से लौट रहा हूं सतवीर। किशनगढ़ नगर परिषद चुनाव, बीजेपी के दिनेश सिंह राठौड़ सभापति बन गए हैं। 36 पार्षदों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। कांग्रेस के प्रदीप अग्रवाल को 24 वोट मिले और बीजेपी के प्रत्याशी को 36। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, किशनगढ़ नगर परिषद सभापति चुनाव, बीजेपी के दिनेश सिंह राठौड़ सभापति बन गए हैं। 36 पार्षदों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। और एक और बड़ी खबर टोंक से आ रही है टीवी स्क्रीन पर। नगरपालिका निवाई चेयरमैन पद का परिणाम भी जारी हो गया है। बीजेपी के दिलीप इसरानी चेयरमैन निर्वाचित हो गए हैं। यहां पर एनसीपी से जीतकर बीजेपी में शामिल हुए थे और अब बीजेपी में शामिल होने के बाद एक और तोहफा, पहले पत्नी हिना भी, इनकी पत्नी हिना भी चेयरमैन रह चुकी हैं। टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर, अब एक एक कर रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। देखिए नगरपालिका निवाई चेयरमैन पद का भी परिणाम जारी हो गया है।
किसके सर सज रहा है ताज और किसकी किस्मत में लिखी जा रही है हार, ये अब परिणाम बता रहे हैं। एक एक कर तमाम नगरपालिका नगर निगम के परिणाम सामने आ रहे हैं। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के सभापति, मेयर, अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है और अब एक एक कर परिणाम भी सामने आ रहा है। टोंक में नगर पालिका निवाई चेयरमैन पद का परिणाम जारी हो गया है। बीजेपी के दिलीप इसरानी को चेयरमैन निर्वाचित किया गया है। बड़ी खबर। सतवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीकानेर से और प्रमोद भी हमारे साथ भीलवाड़ा से जुड़े हुए हैं। सतवीर, मेरा सवाल आपसे था, देखिए देशनोक और श्रीडूंगरगढ़ में तो आमने सामने का मुकाबला है, लेकिन नोखा में त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ मुकाबला थोड़ा रोचक है, क्या कह रहे हैं यहाँ के राजनीतिक समीकरण? बिल्कुल, राजनीतिक समीकरण हमेशा ही नोका के अलग ही रहे हैं और जिस तरीके से कयासों के जो दौर है वो यहाँ पर साफ तौर पे देखने को मिलते हैं। बीजेपी और विकास मंच में यहाँ पर सीधी जो टक्कर है वो साफ तौर पे, क्योंकि 28 जो पार्षद हैं वो यहाँ पर विकास मंच की ओर से जीते हुए हैं, तो वहीं पर बीजेपी के जो 15 पार्षद हैं यहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है और कभी भी जो कयास है वो सफलता में बाधित भी बन सकते हैं, तो ऐसा जो नज़ारा है वो कोई भी ना हो इसका विशेष रूप से जो ध्यान है वो रखा जाता है। विकास मंच के जो चेयरमैन पद के जो दावेदार हैं नारायण जवाहर, उन्होंने लगातार पिछली बार भी वो पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं। 5 साल के जो काम है उनके कारण ही उन्होंने अपनी जो बात है वो रखी थी। तो ऐसे में नोखा जो विधायक हैं बिहारी लाल बिश्नोई, वो भी लगातार जुटे हुए थे। और बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी की ओर से श्रीनिवास झंवर जो चेयरमैन के जो प्रत्याशी हैं वो और नारायण जवाहर रिश्तेदार भी हैं। ऐसे में बराबर की जो टक्कर है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन साफ तौर पे बात है, क्योंकि यहाँ पर नोखा की स्थिति धीरे धीरे साफ तौर पे हुई है, क्योंकि विकास मंच का जो पलड़ा है वो यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। और क्योंकि काम की जो बात है वो यहाँ पर कही गई थी, विकास की बातें कही थी, उसके बाद में ही उन्होंने जो वोट की अपील लोगों से की थी। ऐसे में 15 जो पार्षद हैं वो बीजेपी के हैं, तो वहीं पर 28 जो पार्षद हैं वो विकास मंच की ओर से। तो ऐसे में दबदबा एक तरफ अगर तो माना जाए तो विकास मंच की ओर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। जी ठीक है, भीलवाड़ा लिए चलते हैं। प्रमोद मेरे सहयोगी हमारे साथ यहाँ से जुड़े हुए हैं। प्रमोद, यहाँ तो भाजपा अपने समीकरण सेट करने में कामयाब लगती नजर आ रही है। जितने बागी थे उन्हें भाजपा ने फिर से अपने पाले में कर लिया है। क्या कुछ वहाँ पर हलचल, क्या कुछ तस्वीरें, अब क्या अपडेट है आपके पास? तो बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक तरह से नगर परिषद भीलवाड़ा अपना सभापति बनाते हुए साफ नजर आ रही है। या 70 के वार्ड में 70 के बोर्ड में 31 भाजपा के थे, 22 कांग्रेस के थे और 17 निर्दलीय थे। उनमें से 13 भाजपा के बागी थे। कुछ ही देर पहले हमने हमारे दर्शकों को दिखाया था 11 के 11 जो भाजपा के बागी थे निर्दलीय, और राकेश पाठक जो भाजपा के उम्मीदवार थे उनके साथ वोट देने गए। बाकी 31 मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं ये सारे अभी वोट दे के आए हैं। यहाँ के जो विधायक है विठल शंकर अवस्थी और जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली मेरे साथ है। लग रहा है कि आपने अपने वापस घर वापसी कर ली बागियों की। घर वापसी का मतलब नहीं होता, विचारधारा के साथ जो जुड़े होते हैं वो लोग विचारधारा को छोड़ते नहीं है, और विचारधारा को छोड़ना एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो फिर छोड़कर अलग क्यों हुए थे? आगे पीछे हो जाते हैं लेकिन विचारधारा कभी नहीं छूटती। नहीं तो टिकट नहीं मिलने पर अलग तो हुए थे, बागी तो लड़े थे। हाँ, बागी लड़े हैं, ये तो जग जाहिर है, बागी लड़े हैं और बागी लड़के वो फिर बीजेपी में सहयोग में आए हैं और वो बीजेपी के मेंबर बने। ज्यादा ही आंकड़ा 36 है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी देर बाद कितने वोट लेगी 70 में से? अब जो अभी कांग्रेस में जितने टुकड़े दिख रहे हैं उस हिसाब से तो हम 50 को क्रॉस करने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस इतना अल्पमत होते हुए भी जितने टुकड़े उसमें हुए हैं उन टुकड़ों को देखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से हमारा वोट बने। टुकड़े की बात करें पर भाजपा के जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली मेरे साथ, आप स्पष्ट बहुमत में थे। गंगापुर में 16 विधानसभा उपचुनाव होना, 13 थे पर आपके कैंडिडेट को 12 वोट मिले आपकी गंगापुर नगर पालिका में। मैं सुमित बता दूं, गंगापुर नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के प्रभुलाल माली चुनाव हार चुके हैं, कांग्रेस के समर्थन से दिनेश तेली निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं, तो आपकी बहुमत के बावजूद हार हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वहाँ बहुमत मिला था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस जिसके लिए कही जाती है सत्ता का दुरुपयोग और दादागिरी और गुंडागिर्दी,
हमारे जो प्रत्याशी थे, जो पार्षद के उम्मीदवार थे, पार्षद बने थे, उनको वहाँ से ज़बरदस्ती दबावपूर्वक उठाया है और उन्होंने ऐसी सरकार बोर्ड बनाया है। निश्चित तौर पर ये उनकी गुंडागिर्दी और सत्ता का दुरुपयोग है। अब हार तो हो चुकी है और मेरे पास 3 नगर पालिकाओं का रिजल्ट और है। गुलाबपुरा में जो धनराज गुर्जर, जिनको अभी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्य समिति का अध्यक्ष बनाया था और नगर पालिका के चेयरमैन थे, निर्विरोध 2 बार लगातार वार्ड मेंबर थे, पर इस बार वो नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव हार गए हैं। उन्हें 34 में से 16 वोट मिले, सुमित कालिया को 18 वोट मिले। जाजपुर नगर पालिका में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव का कार्य क्षेत्र धीरज गुर्जर, वहाँ कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के नरेश मीणा को 14 और कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विष्णु सोनी को केवल 11 वोट मिले हैं। 3 अपडेट हमारे पास है और भीलवाड़ा नगर परिषद की सुमित मैं कह सकता हूं कि अब तस्वीर लगभग साफ सी नजर आ रही है। हमारी गणित तो 11 और 31 43 है, पर यहाँ के जो विधायक है वो 50 का दावा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब वोटों की गिनती होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अधिकांश वार्ड मेंबर अब अपना वोट डाल चुके हैं, कुछ ही देर में गिनती शुरू होगी। सुमित। प्रमोद, मेरे 2 सवाल हैं और दोनों सवाल जिन 2 लोगों से आपने बात की उनसे अलग अलग ये सवाल पूछिएगा। पहला सवाल उन महोदय से है जिन्होंने ये कहा था कि सत्ता का दुरुपयोग कांग्रेस कर रही है। क्या भाजपा शासनकाल में जब चुनाव होते हैं, क्या भाजपा भी सत्ता का दुरुपयोग करती थी? क्या इसलिए इन्हें ज्यादा अनुभव है इस चीज का? इनसे ही दूसरा सवाल ये है, ये कह रहे हैं कि इनके प्रत्याशी को उठा लिया गया। अगर उठा लिया गया तो क्या उनके खिलाफ किसी तरह का इन्होंने मामला दर्ज करवाया? एक और सवाल, जो आपके साथ एक महोदय खड़े थे, उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा वो पहले समान है, हमारी विचारधारा, लेकिन हम अलग हो गए थे। सवाल ये पूछेगा उनसे कि साहब, जब टिकट नहीं मिलता है तो विचारधारा अलग हो जाती है आपकी, टिकट मिलते ही आपकी विचारधारा सेम पटरी पर चलने लगती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं लगता इन्हें? सुमित, मैं आपके तीनों सवाल, 2 सवाल आपने भाजपा जिलाध्यक्ष से किए हैं, एक सवाल यहाँ के जो एमएलए हैं तीसरी बार में बीजेपी के विठल शंकर अवस्थी, मैं सवाल जो डेस्क हमारे जो एंकर हैं सुमित गुप्ता वो आपसे पूछ रहे हैं। आप विचारधारा की बात कर रहे हैं, पर ये जो 11 लोग आज आपके साथ वोट डालने हैं, इनसे ज्यादा 13 ने बागियों के चुनाव लड़ा था, आपके कैंडिडेट के सामने निर्दलीय वोट मांगा था। उस समय इनकी विचारधारा कहाँ गई? वोट मांगना और जब मौका होता है, जब फाइनल मैच होता है, उस फाइनल मैच में जो रिजल्ट और जो खिलाड़ी खेलता है वही असली खिलाड़ी होता है। और हमारे फाइनल मैच में हमारे सब जो भी तथाकथित निर्दलीय है वो अब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ आ चुके हैं। और आज हमारा 31 का 31 सदस्यीय जो भारतीय जनता पार्टी का दल है और निर्दलीयों का जो दल है, सबने एकजुट होकर मतदान किया है। ये साफ है कि ये सारे वैचारिक दृष्टिकोण से एकजुट है। मैं आपके जो 2 सवाल है भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली उनसे करता हूँ। मोडासा में भारतीय जनता पार्टी का शासन है गुजरात में, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आपके जो ये दिनेश चंद तेली थे इसको गुंडागर्दी से उठा लाए। क्या आपने भारतीय जनता पार्टी जिले की या गंगापुर की ने किसी ने मोडासा में मुकदमा दर्ज कराया, वो अपनी मर्जी से नहीं आए, अगर जबरदस्ती लाए तो? दूसरा सवाल जो हमारे एंकर कर रहे हैं सुमित गुप्ता जी आपसे, कि आप पहले सत्ता में रहे पिछली बार, तो आपको अनुभव ज़्यादा है इस तरह से छीना झपटी करने का और लाने का? देखिए, जब से चुनाव की घोषणा हुई है, प्रारंभ से ही कांग्रेस सरकार के मन में ये बदनीति रही है कि कैसे न कैसे करके भाई हुक एंड कुक सत्ता में कैसे आया जाए, बोर्ड कैसे बनाया जाए। इसलिए चुनाव प्रक्रिया को लंबा करना और उसके बाद में जैसे मोडासा की बात कर रहे हैं, मोडासा में हमने रिपोर्ट भी दी है और जिस तरह से उन्होंने हमला किया रात को 2 बजे जाकर उसको उठाया है। ठीक है, जो भी स्थिति बनी है, लेकिन वहाँ पर इस तरह का प्रदर्शन करना, घेराव करना, तोड़फोड़ करना, पर आपके कैंडिडेट की बिना मर्जी के वो कांग्रेस से उठा लाए, ऐसा संभव है क्या? प्रमोद, मैं आ रहा हूं फिर से आपके पास इसी सवाल के साथ। बड़ी खबर इस वक्त की, नागौर की मुंडवा नगर पालिका में आरएलपी का कब्जा। नगर पालिका मुंडवा में आरएलपी का कब्जा। अलका कंदोई चेयरमैन बन गई हैं यहां पर। आरएलपी से पहली निकाय प्रमुख बनी अलका कंदोई। ये देखिए, एक रिजल्ट में जो परिणाम आ रहे हैं उसमें एक बड़ा दांव चलाया आरएलपी ने। आरएलपी की अलका कंदोई चेयरमैन बन गई है। आरएलपी अभी नई पार्टी है और उम्मीद नहीं थी कि आरएलपी इतना बड़ा परिणाम आरएलपी के खाते में दर्ज होगा। अलका कंदोई चेयरमैन बनी है आरएलपी से, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी, और इससे चेयरमैन बन गई है।
अलका कंदोई। नागौर की मुंडवा नगर पालिका में आरएलपी का कब्जा। बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के चमोली से। चमोली से बड़ी खबर। चमोली में बादल फटने से ग्लेशियर टूटा। रेणी के पास ग्लेशियर टूटने से तबाही। जोशीमठ के पास रेणी है। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है। इससे तपोवन में बैराज को भी नुकसान हुआ है। कई लोगों और घरों के बहने की भी खबर मिल रही है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें भी देखिए। उत्तराखंड के चमोली से बादल फटने से ग्लेशियर तबाह। रेणी के पास ग्लेशियर टूटने से तबाही मच गई है। कई लोगों और घरों के बहने की खबरें आ रही हैं। तस्वीरें भी आ गई हैं अभी। चमोली से बड़ी खबर तस्वीरें। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भी बताया जा रहा है काफी नुकसान हुआ है। कई लोग बह गए हैं, कई घर तबाह हो गए हैं, बह गए हैं। चमोली में बादल फटने से ग्लेशियर टूटा और उसके बाद ये तबाही का नजारा देख लीजिए टीवी स्क्रीन पर। रेणी के पास ग्लेशियर टूटने से तबाही। कई लोग और घर इस बहाव में बह गए। तबाही का मंजर टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड की ये तस्वीरें हैं, चमोली की ये तस्वीरें हैं और ग्लेशियर टूटने के बाद किस तरह की तबाही का मंजर हुआ है। ये तस्वीरें आप न्यूज 18 राजस्थान पर देखिए। बड़ी खबर इस वक्त की। कई मकान, कई लोग इस बर्बादी के सैलाब में बह गए हैं। कोशिशें की जा रही है उन्हें सकुशल बाहर निकाला जाए, बचाया जाए, लेकिन ये तस्वीरें डराने वाली है, खौफ पैदा करने वाली है। तस्वीरें चमोली में बादल फटा, उसके बाद ग्लेशियर टूटा और ग्लेशियर टूटने से ये बड़ी तबाही की ये तस्वीरें, तबाही का ये मंजर कैमरे में कैद और न्यूज 18 राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। उत्तराखंड की ये तस्वीरें हैं। खबरें ये आ रही है शुरुआती खबरों के अनुसार बड़ी संख्या में लोग इस तबाही के सैलाब में बह गए। कई मकान तक ढह गए, इस सैलाब में बह गए। रेणी के पास ये ग्लेशियर टूटने की खबर मिली है। रेणी के पास ग्लेशियर टूटा और उस इलाके में पूरी तरह से तबाही का मंजर, खौफनाक मंजर। उत्तराखंड के चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। लोग कोशिश कर रहे हैं मदद की जाए, एक दूसरे की मदद की जाए, लोगों को सकुशल बाहर निकाला जाए, लेकिन ये मंजर इतना खौफनाक है। लोग अपनी जान बचा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों के बहने की संभावना जताई जा रही है। कई मकान ध्वस्त हो गए, ढह गए, मकान इस सैलाब में बह गए। कई लोगों और घरों के भी बहने की खबर मिल रही है। उत्तराखंड की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। और जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है किसान आंदोलन को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत। भूख हड़ताल स्थल पर समर्थन देने के लिए वैभव गहलोत पहुंचे। मेडिकल कॉलेज में ये धरना चल रहा है। भूख हड़ताल पर वैभव गहलोत बैठ गए हैं। भूख हड़ताल स्थल पर समर्थन देने पहुंचे थे वैभव गहलोत। जोधपुर से बड़ी खबर, भूख हड़ताल पर बैठे वैभव गहलोत। किसान आंदोलन को लेकर भूख हड़ताल। ललित मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, वैभव गहलोत भी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, कब तक चलेगी इनकी भूख हड़ताल, कितने दिन? देखिए सुमित, ये भूख हड़ताल को समर्थन देने पहुंचे हैं कांग्रेस के करीब 6 कार्यकर्ता जो हैं किसान आंदोलन को लेकर उनके समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और ऐसे में उनकी हौसला अफजाई करने के लिए इस आंदोलन को और मजबूत देने के लिए वो पहुंचे हैं। वो धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में वो अपनी ओर से अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करेंगे, सब कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। फिलहाल वो पहुंच गए हैं और उनको समर्थन देने के लिए जुटे हैं।
ललित, ये साफ कीजिए, क्या वैभव गहलोत भी भूख हड़ताल कर रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, भूख हड़ताल वैभव गहलोत नहीं कर रहे हैं। करीब 7 जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं इस बिल के विरोध में, किसानों के समर्थन में, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए वैभव गहलोत पहुंचे हैं और धरना-स्थल पर शामिल होकर उनके आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये लोग? किसान आंदोलन को लेकर ही मांग रख रहे होंगे अपनी? देखिए, इनकी साफ तौर मांग है कि पिछले कई महीनों से किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी ओर से कोई ध्यान नहीं दे रही है, उनकी मांगे नहीं मान रही है, बिल को वापस नहीं ले रही है। और उन्हीं के समर्थन में 7 जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनको समर्थन के लिए वैभव गहलोत यहाँ पहुंचे हैं। कितने दिनों तक चलने वाली है इनकी भूख हड़ताल, ललित? तो आज से ही ये भूख हड़ताल शुरू हुई है। 7 कार्यकर्ता आज से जो मेडिकल कॉलेज चौराहे गांधी मूर्ति के पीछे बैठे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल कर रहे हैं। मांग साफ इतनी है कि जब तक सरकार आंदोलन वापस नहीं लगी, तब तक ये भूख हड़ताल जारी रखेंगे। अच्छा, वैभव गहलोत के अलावा कौन कौन यहाँ प्रमुख चेहरे नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, शहर विधायिका मनीषा पवार यहाँ पर मौजूद है, जो नगर निगम उत्तर की महापौर हैं कुंती देवड़ा, वो मौजूद हैं, और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शहीद अंसारी हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं, और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो तमाम जो लोग यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। जोधपुर से तस्वीरें हैं, वैभव गहलोत पहुंचे हैं। सरकार जा रही है, जबकि कांग्रेस ने हमेशा आज जितनी चीजें बनी है वो सब कांग्रेस के राज में बनी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 562 रियासतें हिंदुस्तान आजाद हुआ जब हुई, हमें मिली थी, कांग्रेस ने 562 रियासतों को हिट किया। उस चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं। आज मुझे सोनितपुर ढेकियाजुली की इस पवित्र धरती को प्रणाम करने का अवसर मिला है। ये वही धरती है जहां रुद्रपद मंदिर के पास असम का सदियों पुराना इतिहास हमारे सामने आया था। ये वही धरती है जहां असम के लोगों ने आक्रमणकारियों को हराया था, अपनी एकता, अपनी शक्ति, अपने शौर्य का परिचय दिया था। 1942 में इसी धरती पर असम के स्वाधीनता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए, तिरंगे के सम्मान के लिए अपना बलिदान दिया था। हमारे इन्हीं शहीदों के पराक्रम पर भूपेन हजारिका जी कहते थे, भारत ही है आज जागृत है, प्रति रक्त बिंदु ते हाहत स्वहिदर हाहत प्रतिज्ञा वो उज्जवल है। यानी आज भारत के शेर जाग रहे हैं। इन शहीदों के खून की एक एक बूंद, उनका साहस हमारे संकल्पों को मजबूत करता है। इसलिए शहीदों के शौर्य की साक्षी सोनितपुर की ये धरती, असम का ये अतीत बार